इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच। और भाई साहब पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने बता दिया है कि गुरु उसे दुनिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्यों कहती है। जो कारनामा किया साउथ अफ्रीका ने, जो दमखम दिखाया साउथ अफ्रीका ने, अद्भुत और विश्वसनीय और कल्पनीय। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने भारत को स्पिन की जाल में बजा करके हरा दिया, वही कारनामा टेम्बा बबूमा ने किया है। और उसी रणनीति पर चलते हुए इंडिया को उसी की स्पिन जाल में बजाते हुए ऐसी मतलब हार हराई है ना कि लेगा टीम इंडिया वालों को कि भाई साहब हाँ हम लोग हारे। और क्या एक कमाल की कैप्टनशिप करी है, क्या एक कमाल का तालमेल दिखाया, क्या एक कमाल के स्पिनरों का इस्तेमाल किया टेम्बा बबूमा ने। भाई उसकी एक एक चीज जो थी काफी परफेक्ट थी, काफी गजब का था भाई साहब। नहीं तो इंडिया में कहां ऐसा होता है कि आप 123 रनों का टारगेट इंडियन बैट्समैन को दें और इंडियन बैट्समैन उस लक्ष्य का पीछा ना कर पाए। ऐसा बहुत कम होता है भाई साहब। इसके लिए आपकी स्पिन यूनिटी तगड़ी होनी चाहिए। और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को स्पिन गेंदबाजी यूनिट है भाई साहब। साइमन हार्मर, मैंने पहले कहा था, पहले प्रेडिक्ट किया था भाई साहब पाकिस्तान में जिस अंदाज इस बंदे ने गेंदबाजी करी है, भारत में जब ये आएंगे भारतीय बल्लेबाजों के सामने मुश्किल हालात पैदा करेंगे। वो भारत से पैदा करी है साइमन हार्मर ने। पहले इनिंग की बात करें, दूसरे इनिंग की बात करें, भारतीय बल्लेबाज साइमन हार्मर के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए और साइमन हार्मर ने कमाल की गेंदबाजी करी है, बेहतरीन गेंदबाजी करी है। और टीम इंडिया को धूल चटाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है साइमन हार्मर ने निभाई है। कमाल गेंदबाजी करी है भाई, जितनी भी तारीफ की जाए साइमन हार्मर की वो कम है। उसके अलावा टेम्बा बबूमा को कौन भूल सकता है गुरु। इस उस्ताद ने जो कारनामा किया है मतलब अद्भुत और विश्वसनीय और कल्पनीय। उन्होंने बताया पहले इनिंग में जो टेम्बा बबूमा का अपमान किया गया था, जिस तरीके से उसके ऊपर तंज कसे गए थे, बौना कह करके बुलाया गया, ये बौना ही तो है बेंचोद। लेकिन उसने बताया कि वैसा ये देखने में जोर बौना है, लेकिन ये जो कारनामा करता है ना, जब ये बल्लेबाजी करता है ना, जब ये कैप्टनशिप करता है ना, तो इसके सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम भी नाचती है। और टीम इंडिया को सोचना चाहता हूं उन खिलाड़ियों को, वैसा जिस ऑस्ट्रेलिया को हम इंग्लैंड में जाकर हरा नहीं पाए, हमें बुरी तरीके से रगड़ करके धोया, वो ऑस्ट्रेलिया, उस मजबूत ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड में जाकर हराने वाले खिलाड़ी को हम बौना नहीं कह सकते, हमारी औकात नहीं है। लेकिन बौना कहा गया और बौना ने क्या बदला लिया आप लोग देखिए। दूसरे इनिंग में पलट करके जवाब जिस तरीके के दिया है टेम्बा बबूमा ने, भाई काला तमाचा जला है भारतीय खिलाड़ियों के कान के नीचे। ऐसा तमाचा जला है जो सदियों सदियों तक याद रहेगा। क्योंकि टेम्बा बबूमा से ये बातें कही गई थी भाई आप ऐसी में कंप्लेन कर सकते हैं, आपके ऊपर जिस तरह की तंज कसी गई, आपको जो बौना कहा गया बीच मैदान पर, आप इसके खिलाफ ऐसी से कंप्लेन कर सकते हो। और ऐसी से कंप्लेन करते तो शायद खिलाड़ियों के ऊपर कुछ जुर्माना लगाया जाता, थोड़ा सा जो है कुछ बातें विवाद चलते, फिर उसके बाद से मामला शांत होता। लेकिन टेम्बा ने कहा नहीं भाई हम तो ऐसा तमाचा जड़ेंगे ना जो सदियों सदियों तक इस खिलाड़ी को याद रहेगा। ऐसा लगेगा भाई तो इसने किससे पंगा लिया है। और टेम्बा ने वो करके दिखाया भाई। जो पारी खेली है बबूमा ने दूसरे इनिंग में उस मुश्किल विकेट पर, उस कठिन टर्निंग ट्रैक पर, वो दिखाता है कि बबूमा के अंदर दूसरी इनिंग में एक अलग एनर्जी थी, एक अलग उत्साह के साथ बबूमा खेल रहे थे। जहां सारे बल्लेबाज बिखर गए, वहीं पर टेम्बा बबूमा लास्ट तक नोट रहे भाई साहब। 91 के स्कोर पर 7 विकेट गिर चुके थे साउथ अफ्रीका के। ऐसा लग रहा था साउथ अफ्रीका 100 रन के पहले सिमट ना जाए उस कमाल की स्पिन गेंदबाजी लाइनअप के सामने। लेकिन टेम्बा बबूमा ने कोबरिन बोज के साथ पहले तो 44 रनों की पार्टनरशिप करी भाई 8वें विकेट के लिए। उसके बाद से साइमन हार्मर के साथ जो है उन्होंने मतलब 18 रनों की पार्टनरशिप निभाई 9वें विकेट के लिए। एक गजब का कॉम्बिनेशन जो कहेंगे निचले क्रम के बल्लेबाज के साथ, एक शानदार तालमेल, वो शानदार तालमेल दिखाया टेम्बा ने, जिसकी मदद से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जो कि 91 के स्कोर पर 7 विकेट गंवा कर खेल रही थी दूसरी इनिंग में, वो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम 153 रन बना पाती है 10 विकेट के नुकसान पर। और भारतीय क्रिकेट टीम को 124 रनों का लक्ष्य देती है। और इस 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में जो भारतीय टीम की बगिया टाइट हो जाती है। भारतीय टीम जो है 93 के स्कोर पर दम तोड़ देती है। और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए, क्योंकि इंडिया को इंडिया में हराना एक तरह का इतिहास ही रचना है भाई। बहुत कम ऐसी टीम होती है जो इंडिया को इंडिया में हराने का स्वाद चख पाती है।
इन साउथ अफ्रीका ने वो कारनामा करके दिखा दिया। इंडिया में हराने का जो एक असंभव लक्ष्य माना जा रहा था, उस लक्ष्य को पूरा करके दिखाया। वैसे हम इंडिया को इंडिया में हराने कैपेबल है और हराया है, बुरी तरीके से हराया है और इस मैच को 30 रनों से जीते। सैमन हार्बर की बात की तो वैसे उन्होंने गजब गेंदबाजी करी। पहले इनिंग में भी 4 विकेट चटकाए, दूसरे इनिंग में भी 4 विकेट चटकाए, टोटल मिलाकर के 8 विकेट इन्होंने चटकाई और इतिहास रच दिया सैमन हार्बर ने। बिल्कुल ही गजब की गेंदबाजी करी है भाई सैमन हार्बर। केशव महाराज से भी जबरदस्त। हमें तो लग रहा था केशव महाराज खल पैदा करेंगे, लेकिन इधर सैमन हार्बर आकर के मतलब पासा पलट दिया। जो न्यूजीलैंड की टीम जो आई थी तो एजाज पटेल ने जिस तरह गेंदबाजी की थी वही रोल निभाया इसने। भाई चमत्कारी गेंदबाजी करी है, बेहतरीन गेंदबाजी करी है, लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं है, उस टाइप की गेंदबाजी करी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर गौतम गंभीर साहब का अहंकार भी टूटा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से गौतम गंभीर को लग रहा था वैसा वो क्या है, मतलब आसमान में जाकर ये तीर चला रहे, मतलब ऐसे उल्टे पलटे डिसीजन ले रहे थे। जो मन कर रहा था भाई साहब वो आधा अधूरा काम, पूरा कचरा वाला काम गौतम गंभीर कर रहे थे टीम के अंदर। जिस खिलाड़ी का मन करा भाई उस खिलाड़ी को अंदर ला रहे, जिस खिलाड़ी को मन किया उस खिलाड़ी को बाहर कर दिए। अब इस टीम का कॉम्बिनेशन देखिए ना भाई, कितने स्पिनर खेल रहे भारत क्रिकेट टीम में, 4-4 स्पिनर के साथ भाई साहब आप जा रहे, इतने ज्यादा स्पिनरों के साथ जाने की क्या जरूरत है। रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, अपने सारे स्पिनरों को खिला दे भाई। कुछ प्रोफेशनल बल्लेबाज की जरूरत थी। वॉशिंगटन सुंदर को आप नंबर 3 पर प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कि मतलब जैसे वो सचिन तेंदुलकर हो, उस टाइप से आप वॉशिंगटन सुंदर का यूज करें। भाई कितना भी कमाल का बल्लेबाज क्यों ना वॉशिंगटन सुंदर है, तो वो गेंदबाज ही ना। अब एक प्रोफेशनल बल्लेबाज का यूज कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि भारतीय मतलब इंडिया में जो बल्लेबाजों कमी हो चुकी है कि आपको 4-4 स्पिनर के साथ उतरना पड़ रहा है, 4-4 स्पिनरों को आपको खिलाना पड़ रहा है। सोचने वाली बातें हैं भाई साहब, सोचने वाली बातें हैं। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में गए थे तो भाई साहब नीतीश राणा को जो है, नीतीश राणा नहीं, वो जो हर्षित राणा को वैसा ऐसा लग रहा था कि मतलब इसे जो है हार्दिक पांड्या बनाने पर तुले हुए हैं। तो गौतम गंभीर के अहंकार को थोड़ा सा ठेस लगा है और अहंकार टूटना बहुत ज्यादा आवश्यक था गौतम गंभीर का, क्योंकि गौतम गंभीर एक अलग ही स्तर में आगे बढ़ रहे थे। जो मन मर्जी करा था वो मन मर्जी करे थे गौतम गंभीर, जो उनके दिमाग में आ रहा था वो कारनामा करे थे गौतम गंभीर। यहाँ पर एक झटका लगा, तगड़ा झटका लगा गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर सोचने पर मजबूर हुए, वैसे थोड़ा जेन्युइनली भी जो है वो चला जाता है। तीसरी बात ये थी भाई साहब, इसको स्पिन ट्रैक, आपको पता है टेस्ट में थोड़ा सा रोमांच आवश्यक होता है, लेकिन इतना स्पिन ट्रैक बना दिया गया था भाई, मैच 3 दिन में खत्म हो गया। आप देखिए जाकर कहीं पर भी आप जाएंगे थोड़ा सा इस हिसाब से पिच बनाया जाता ताकि दर्शकों के बीच थोड़ा सा रोमांच भी पैदा हो, थोड़ा सा मजा भी है, एंटरटेन भी है। आप तो वैसे ऐसे पिच बना रहे हैं, मतलब तीसरी और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय बल्लेबाज स्पिनरों के सामने उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। नहीं, पहले जो भारतीय बल्लेबाजी होती थी ना, वो स्पिनरों के सामने बल्लेबाजी करते थे ना, उस टाइप से करंट जनरेशन के बल्लेबाज बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। ये विदेशों में जीतने के चक्कर में जो है ना, अपने घर में खेलना भूल रहे हैं। ये विदेशों में जाकर टेस्ट मैच हमारी टीम अच्छा कर रही है, हम अपने घर में आकर के खेलना भूल रहे हैं। ये भारतीय टीम ने पिछले कुछ समय में लॉस्ट किया है। विदेशों में बेशक हमारे परफॉर्मेंसेस काफी अच्छे रहे, अभी युवा टीम इंग्लैंड गई थी, काफी कमाल का परफॉर्मेंसेस करी थी, क्योंकि वो लोग मतलब एक फ्लैट विकेट दे रहे, एक एंटरटेनिंग विकेट दे रहे जहां पर रन बने, मैच में मजा है। जबकि हम लोग यहाँ पर टर्निंग ट्रैक दे रहे, और टर्निंग ट्रैक में सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी टीम खुद ही उलझ रही है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। खैर गुरु, आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं साउथ अफ्रीका की इस कमाल की जीत पर, बेहतरीन जीत पर, लाजवाब जीत पर और विश्वसनीय और अद्भुत चमत्कारिक ऐतिहासिक जीत हासिल करने पर? आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जो है वो धन्यवाद।